नमस्कार। मैं कृष्णमोहन लवंशी। आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज़ चैनल, जिसमें हमारे साथ भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जो अभी मध्य प्रदेश में जो बारिश हुई है उस संबंध में हम इनसे चर्चाएं करेंगे कि किसानों को लेकर इनकी क्या तैयारी है, किस प्रकार से सर्वे करवाया जा रहा है या नहीं करवाया जा रहा है। किसानों के हित के लिए हम इससे बात करेंगे। खुलासा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे हैं दशरथ सिंह जी कि मध्य प्रदेश में जो बारिश हुई है, कई जगह पर बाढ़ के हालात हुए हैं, कई जगह पर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर जहाँ जहाँ भी नुकसानी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं वहाँ के दौरे तो किए ही हैं। हमारी पूरे मंत्रिमंडल से लेकर हमारे पूरे संगठन ने भी, और मैं स्वयं भी कई स्थानों पर गया, हमारी कार्यकारिणी भी गए, और जहाँ जहाँ त्वरित आदेश तो कर ही दे गए हैं, जहाँ जहाँ नुकसानी उसकी भरपाई तो की ही जाएगी। और अब तो जो RBC 64 में परिवर्तन करके आगामी योजनाएं जो बनाई गई हैं वो बहुत दूरगामी और किसान के लिए, और जो भी जिसको भी ये नुकसानी हुई है उसको लाभ नहीं कहेंगे, उसको राहत दी जाएगी। और साथ में बीमा के लिए भी उसका अतिरिक्त प्रयास करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री बीमा योजना थी उसको और सुव्यवस्थित करके उसमें सुधार किया है। उसका भी लाभ अब जितना प्रीमियम जमा होता है उससे अधिक उसको लाभ मिलने पिछले सालों में मिला और इस साल भी मिलेगा। इसकी भी हमको और जिम्मेदारी से अभी भी जहाँ जहाँ नुकसानी हो रही वहाँ, यदि आपके नॉलेज में भी कोई है ऐसी जहाँ कार्रवाई नहीं हुई है या जहाँ सर्वेक्षण नहीं हुए, तुरंत में होंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों और गरीब के प्रति हमेशा सचेत रही है और रहेगी। अभी अभी कल से माननीय मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में और गांधी जी के जन्म जयंती तक ये 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक हमारा सेवा पखवाड़ा मनाने जा रहा है। इसमें भी हम चाहे वो तालाब सफाई के अभियान हो, चाहे कैच दी रैन को लेकर हो, चाहे वृक्षारोपण को लेकर, चाहे ब्लड डोनेशन, हम सेवा के माध्यम से। कल हमारे प्रदेश के लिए गौरव का दिवस भी है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हमारे मध्य प्रदेश में पधार रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में खुशी का वातावरण है और निश्चित तौर पर किसान समाज भी उनका स्वागत करेगा। जैसे कि अभी बारिश जो हुई है, आज जो बारिश हुई है जिले में, उसको लेकर कई ग्रामीण क्षेत्रों में मकान भी किसानों के गिर गए हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर पर उनका तुरंत में ही सर्वे करवाया जाएगा। और पहले भी जब जब नुकसानी हुई है तब तक सरकार और प्रशासन सजग रहा है। जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसान सम्मान निधि जो योजनाएं चालू की है, तो उसको बढ़ाकर कुछ राशि और बढ़ा दी गई है, तो ऐसा मतलब जो राशि बढ़ाई गई है तो कितनी राशि बढ़ाई गई है, कितनी नहीं बढ़ाई? देखिए, 6,000 रुपया भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पहली बार किसान की स्थायी आय और उसको भी सम्मान का नाम देकर ये किसान को सम्मान देने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश के मुखिया ने 4,000 जोड़कर देश के अंदर पहला राज्य हमारा जो 10,000 रुपये की राशि दे रहा है। और साथ में अभी जो कमलनाथ जी की नीतियों और झूठी घोषणाओं के कारण जो डिफाल्टर हो गए थे किसान, उनका भी पूरा ब्याज मध्य प्रदेश की सरकार भरेगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा मध्य प्रदेश के मुखिया का हृदय से अभिनंदन करता है। मैं लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में जो 2023 के जो चुनाव आ रहा है अभी, तो उसको लेकर बीजेपी की क्या तैयारी है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हमारा संगठन, हम कैडर बेस पार्टी हैं और लगातार सतत चलने वाला संगठन है। 2023 की हमारी तैयारी पूर्व में हमारे रोज चलने वाला काम है। इसलिए चरैवेति का मंत्र जो दीनदयाल जी ने दिया उसको हम अपनाते आ रहे हैं और हम दावा कर रहे हैं कि इस बार हम और बड़ी ताकत के साथ, और किसान मोर्चा ने भी इतनी नीचे तक जो 170 सीटें ग्रामीण से होकर जाती उनकी बहुत विशेष तैयारी की। अभी हमारी कार्य समिति हुई थी ओंकारेश्वर के अंदर, उसमें हमने संकल्प लिए हैं, चाहे भूमि सुपोषण अभियान को लेकर, चाहे 75,000 एकड़ में 75,000 किसानों द्वारा खेती करवाकर और 25 लाख नए किसान कार्यकर्ता हम भारतीय जनता पार्टी से सीधे सीधे जोड़कर और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएंगे। मैं एक और आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि जो कांग्रेस जो पार्टी है उसकी जो नेता है वो किसानों को लेकर, भाजपा ने ऐसे वादा की है किसानों को लेकर, अन्य तरह की जो समस्याएं उन्होंने बताई है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि वो बताते हैं कि भाजपा झूठी है, या किसी प्रकार की अन्य और भी अगर ले लेते हैं कि किसान जो भाजपा सरकार ने जो वादे किए उससे मुकर रही है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी के बारे में हमसे ज़्यादा पूरी जनता जानती है।
जो आटे को भी लीटर में तौल दे तो फिर उसके बारे में कुछ ज़्यादा टिप्पणियां नहीं बनती। जिनको पौधे में अंतर नहीं पता, जिनको ये नहीं पता कि आलू ऊपर होता है या नीचे होता है, वो किसान की क्या बात करते हैं। और उनके ही कारण मेरा किसान गर्त में गया था। लेकिन अब हम दावा कर रहे हैं कि चलो खेत की ओर, ये हमने जो अभियान छेड़ा है, और अभी अभी मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ बैठकर हम आ रहे हैं, हमारी जोन की बैठक थी और उसमें इस अभियान को न केवल सराहा गया, पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है, उस नारे को साकार करते हुए किसान मोर्चा गांव-गांव जाकर और इस अलग को जगाएगा और फिर से किसान का विश्वास लौटाकर भारत को विश्व गुरु के पद पर बैठा लगाएगा। कब से शुरू होने वाला है ये अभियान? ये अभियान हमारा प्रारंभ हो चुका है। अभी ये सेवा पखवाड़े के साथ हमारी यात्राओं की योजना बन गई है, विभिन्न जगह पैदल यात्रा, और हम 230 विधानसभाओं में 230 रथ तैयार करके भूमि सुपोषण अभियान, किसान गौरव रथ बनाकर और पूरे मध्य प्रदेश में अलग जगाने का काम करेंगे।